बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो का मौजू है जन्नत और दोज़ख के दरमियान में रहने वाले लोग। कल बरोज़े क़यामत जब लोगों का हिसाब किताब का अमल शुरू होगा तो कुछ लोग अपने अमाल के मुताबिक जन्नत में दाखिल किए जाएंगे और कुछ लोग अपने गुनाहों के सबब जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मकाम अराफ पर रोक लिया जाएगा, मतलब कि ना उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा और ना ही जहन्नम में डाला जाएगा, बल्कि उनको एक ऐसे मकाम पर रोक लिया जाएगा जो कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान होगा, जिसको मकाम अराफ कहते हैं। और इन लोगों को अस्हाबे अराफ कहा जाएगा। आज की वीडियो में आपको बताएंगे मकाम अराफ कहाँ पर है, अस्हाबे अराफ कौन लोग होंगे, वो जन्नतियों और जहन्नमियों को कैसे पहचानेंगे, क़यामत के रोज इनका क्या मुकाम होगा, क्या अस्हाबे अराफ का आखिरी ठिकाना भी मकाम अराफ होगा। नाज़रीन ग्रामी, मकाम अराफ की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक पूरी सूरा का नाम सूरा अल अराफ रखा। अराफ नुमाया और उठी हुई जमीन को कहते हैं। अगर कुरान पाक की सूरा अल अराफ की आयत नंबर 46 से 49 की तफसीर देखी जाए, नीज रिवायात का मुताला किया जाए तो इनसे पता चलता है कि खुशकिस्मती और बदकिस्मती के दो मराकज यानी जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक ऊंचा मकाम है जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान पर्दे का काम देता है। इस मकाम की वजह से जन्नत और दोज़ख के दरमियान फासला होगा। इसी मकाम को कुरान पाक ने अराफ का नाम दिया। ये एक ऊंचा मकाम है जहाँ पर से अराफ पर रहने वाले लोग दोनों तरफ यानी जन्नत और जहन्नम के लोगों का मुशाहिदा कर सकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मकाम अराफ पर बरोज़े क़यामत कौन लोग होंगे जो कि जहन्नमी और जन्नती लोगों को उनके स्याह या सफेद चेहरों से पहचान लेंगे। नाज़रीन ग्रामी, कुरान पाक की सूरा अराफ की 4 आयतों की तफसीर देखने के बाद ये मालूम होता है कि अस्हाबे अराफ के लिए 2 तरह की मुख्तलिफ और मुतज़ाद सिफात बयान की गई। पहली और दूसरी आयात में अराफ वालों की कैफियत इस तरह बयान की गई कि उन्हें आरजू होगी कि वो जन्नत में जाएं, लेकिन कुछ मौके ऐसे दरपेश हैं जिनकी वजह से वो जन्नत में नहीं जा सकते, जबकि वो बहश्त वालों को देखेंगे तो उन्हें सलाम करेंगे और इस बात की तमन्ना करेंगे कि काश वो भी इनके साथ होते, लेकिन वो अभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। और जब इनकी नजर दोस्तियों पर पड़ेगी तो इनके दर्दनाक अंजाम को देखकर खौफजदा होंगे और अल्लाह से पनाह चाहेंगे। लेकिन तीसरी और चौथी आयात से पता चलता है वो बाअसर और कुदरतमंद अफराद हैं जो दोज़ख वालों की सरजनश करेंगे और जो बंदे मुकाम अराफ में रह गए हैं उनकी मदद करेंगे ताकि वो इससे गुजर कर मंजिल सादत तक पहुंच जाएं। यानी अस्हाबे अराफ के लिए 2 मशहूर रिवायत बयान हुई। पहली रिवायत सूरा अराफ की आयत नंबर 46 से बयान की जाती है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और इन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी और इसकी बुलंदियों पर कुछ मर्द होंगे जो सबको इनकी निशानी से पहचानेंगे और वो जन्नत वालों को आवाज देंगे कि तुम पर सलाम है। वो इसमें दाखिल ना हुए होंगे और वो तमा रखते होंगे, और जब इनकी निगाह आग वालों की तरफ फेरी जाएंगी तो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें जालिम लोगों के साथ मत कर। इसकी तफसीर में अल्लामा इब्ने कसीर और इब्ने हबान लिखते हैं कि ये वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी, यानी ये ना जन्नत में होंगे ना जहन्नम में, बल्कि इसके दरमियान मौजूद दीवार पर होंगे। जो लोग जन्नत में दाखिल हो चुके होंगे उन्हें देखकर अस्हाबे अराफ उन्हें सलाम करेंगे और अस्हाबे अराफ की अपनी कैफियत ये होगी कि वो भी जन्नत में दाखिल होने की तवक्को रखते होंगे। दूसरा ये कि कई अहले जन्नत भी हिसाब किताब से फारग ना हुए होंगे, मगर अस्हाबे अराफ इनके नूरानी चेहरे देखकर पहचान लेंगे कि वो जन्नती हैं या जहन्नमी। नाज़रीन ग्रामी, आइए आपको एक हदीस मुबारका पेश करते हैं जो कि सही सनद के साथ इमाम हाकिम ने भी इसी हदीस को सही कहा और इमाम ज़ाबी ने भी मुवाफ़क़त की कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ये जो कुरान की आयत है, जिनके पलड़े नेकियों के इस दिन वजनी हो जाएंगे वो ऐश वाली जिंदगी में होंगे। और इसके बाद आता है कि जिनके नेकियों के पलड़े हल्के पड़ जाएंगे इनकी मंजिल हाविया है, और तुम क्या जानो कि हाविया क्या है, वो भड़कती हुई आग है। पारा नंबर 30 के अंदर ये आयत पढ़कर अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया कि जिनकी नेकियों में से एक नेकी भी ज्यादा हो गई तो वो हो गए पास, वो तो सीधे जाएंगे जन्नत में, और जिसकी एक नेकी भी कम हो गई वो दोज़ख में जाएंगे। यहाँ पर लोग कहते हैं कि एक नेकी से क्या फर्क पड़ता है। नाज़रीन ग्रामी, बहुत फर्क पड़ता है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर हो जाएंगे और इनको मुकाम अराफ पे रोक लिया जाएगा, क्योंकि नेकियां ज्यादा नहीं हैं, जन्नत में भी नहीं जा सकते, और गुनाह ज्यादा नहीं हैं, दोज़ख में भी नहीं जा सकते। हुक्म होगा इन्हें मुकाम अराफ पर ठहराओ। अब ये लोग इंतजार करके डर रहे होंगे कि पता नहीं हमारे साथ क्या फैसला होगा, लेकिन फिर सब हिसाब किताब खत्म होने के बाद अल्लाह पाक इनको अपने फजल से जन्नत में भेज देगा। दूसरी रिवायत कुरान पाक की सूरा अराफ की आयत नंबर 48 से ली गई, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और इन बुलंदियों वाले कुछ मर्दों को आवाज देंगे जिन्हें वो इनकी निशानी से पहचानते होंगे। कहेंगे, तुम्हारे काम ना तुम्हारी जमात आई और ना जो तुम बड़े बनते थे,
क्या ये वही लोग हैं जिनके मुतल्लक तुमने कस्में खाई थी कि अल्लाह उन्हें कोई रहमत नहीं पहुंचाएगा? जन्नत में दाखिल हो जाओ, ना तुम पर कोई खौफ है और ना तुम गमगीन होंगे। इस आयत की तफसीर में तफसीर सादी और एहसन अल बयान में लिखा है कि अहले अराफ वो लोग ना होंगे जिनकी बदियां और नेकियां बराबर होंगी, बल्कि ये इंसानों में से कुछ लोग मुखलस हैं जिनका मुकाम मंजिलत पूरे अहले महशर से बुलंद है। ये ऐसे लोग हैं जो बहिश्ती और दोज़की दोनों ग्रोहों को पहचानते हैं और किसी के हक में गवाही दे सकते हैं, शिफात और हुक्म कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जिन्स बशर में से हैं या जिन्नात में से, इस बारे में आयात खामोश हैं और इन आयात से इस मानी का इस्तिफादा नहीं होता। मुफस्सरीन लिखते हैं कि ये लोग अंबिया और इनके खुलफा होंगे। नाज़रीन ग्रामी, मौला अली शेर खुदा का कौल है, इंसान सोया हुआ है, जब मरेगा तो जाग जाएगा। अल्लाह पाक हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमा दे। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो।